नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानस से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। शहर में अग्नि का भीषण तांडव। भीषण आग में गांधी रोड पर स्थित 6 दुकानें जलकर खाक। आग लगी या लगाई गई, सस्पेंस कायम। दमकल विभाग की गाड़ियां देरी से आने के कारण व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान। महापालिका के दमकल विभाग का ऑडिट करने की जरूरत। अमेरिका ईरान युद्ध की ज्वाला पहुंची घरों के किचन तक। तेलों के डिब्बे 200 से 250 रुपयों से महंगे। पुसद के स्थानीय अपराध शाखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से गैस सिलेंडर बेचने वाले आरोपी से 2.5 लाख रुपए का माल बरामद। मामूली विवाद को लेकर यवतमाल शहर के पुराने उमरसरा परिसर में 25 वर्षीय युवक की हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार जबकि 1 फरार। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के गांधी रोड पर स्थित तथा सिटी कोतवाली पुलिस थाने से सटे 8 दुकानों को शनिवार सुबह 2:30 बजे के दौरान भीषण आग लगी, जिसमें 6 दुकान पूरी तरह जलकर खाक हुई जबकि अन्य 2 दुकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई। महापालिका के दमकल विभाग की देरी के कारण व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इस आग के पीछे षड्यंत्र होने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। शनिवार सुबह 2:30 बजे के दौरान इन दुकानों को भीषण आग लगी, जिसमें 6 दुकान व कुछ मोटरसाइकिल गैरेज पूरी तरह जलकर खाक हो गए। सुबह 2:30 बजे लगी यह आग शनिवार दोपहर 1 तक धुमस रही थी। आग बुझाने के लिए महापालिका के दमकल विभाग की 30 गाड़ियां खर्च हुई। इससे यह आग कितनी भीषण थी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सुबह 2:30 बजे रास्ते पर यातायात नहीं के बराबर होता है, जिसके चलते आग लगने की बात जल्द ध्यान में न आने के कारण देखते ही देखते आग ने उग्र रूप धारण कर लिया था। आग लगने के बाद 2 बड़े विस्फोट होने की भी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दी, जिसका धमाका बस स्टैंड तक सुनाई दिया। इन दुकानों के पीछे एक ऑमलेट की गाड़ी लगती है। यह सिलेंडर उसी के होंगे ऐसी जानकारी मिल रही है। समय पर महापालिका के दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंचने के कारण आग ने भीषण रूप धारण किया था। परिसर की बिजली आपूर्ति खंडित होने के कारण सिटी कोतवाली पुलिस थाने के पीछे जो महापालिका का हाइड्रेंट है वह बंद था, इसलिए दमकल विभाग की गाड़ियों को पानी नहीं मिल पाया, जिसके चलते एमआईडीसी से दमकल विभाग की गाड़ियां बुलानी पड़ी। बिजली आपूर्ति सुचारू होने के बाद महापालिका के दमकल विभाग की गाड़ियों ने पानी भरकर आग बुझाना शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस आग की घटना में बाबा ड्रेसेस, दत्त फ्रेम, पूजा इलेक्ट्रिकल, साई फ्रेम, श्री फ्रेम, आशा स्टोर यह दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि चुन्नू मुन्नू ड्रेसेस तथा अंदाज डिजाइनर इन 2 दुकानों का भी आग से बड़ा नुकसान हुआ। यह आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई, ऐसा आरोप इन दुकानदारों ने लगाते हुए दमकल विभाग की देरी के कारण हमारा बड़ा नुकसान होने की प्रतिक्रिया दी। मैं बाबा कलेक्शन का ओनर हूँ और 1.5 घंटे से मशक्कत कर रहे हैं। इनको फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आ रही है, दूसरी 20 मिनट बाद आ रही है, तीसरी आधे घंटे बाद आ रही है। टाइम पे पहुंच नहीं रही है कोई भी। एक गाड़ी आने के बाद दूसरी गाड़ी में कम से कम 20-25 मिनट लग रहे हैं आने को। आधे घंटे के ऊपर अगर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची नहीं तो ये आग बुझ सकती थी। और कम आग होने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा अमर चक्रानी नाम है। हाँ, ये अभी बंद करके गए, आधा घंटा भी नहीं हुआ, दुकान बंद करके गए। अब क्या लग रहा है इसमें किसी की कोई शरारत वगैरह? ये शरारत का 100% शरारत है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है महानगर पालिका लेके सोए हुए हैं, पीछा के अंदर सोए हुआ है।
एक दिन पहले ही इन दुकानों को लगकर जो बिंदी घर नामक दुकान का अतिक्रमण था, वह अतिक्रमण महापालिका ने हटाया था, जबकि इन्हीं दुकानों को लगकर जो चांदशाह वली बाबा का दरगाह है, उसे खरोच भी नहीं आई थी। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो, ऐसा अंदाज दमकल विभाग के अधिकारी ने लगाते हुए अभी तक आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 30 गाड़ियां खर्च हुई हैं, ऐसी जानकारी दी। आतापर्यंत आग विझवण्यासाठी कमीत कमी 25 ते 30 गाड्या लागलेल्या आहेत व अजूनही आग छोट्या मोठ्या स्वरूपातही विझवणं चालू आहे। किती दुकान आहे? या दुकानाकडे 7 दुकानं आहेत। आगचं कारण लागण्याचं आगचं कारण शॉर्ट सर्किट सांगण्यात येऊन राहिलेलं आहे। इस घटना के पीछे अगर कोई षड्यंत्र हो तो परिसर के सराफा दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पुलिस ने खंगालने चाहिए, ऐसी मांग भी यह व्यवसायी कर रहे थे। घटनास्थल पर विधायक वसंत खंडेलवाल, महापौर शारदाताई खेड़कर, स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल, महापालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने, पार्षद रफीक सिद्दीकी, विरोधी पक्ष नेता जिशान हुसैन, वरिष्ठ पार्षद हरीश भाई आलिमचंदानी आदि ने भेंट देकर इन व्यापारियों को धीरज देने का काम किया। शासन स्तर पर जो भी मदद हो वह मदद इन व्यापारियों को मिलेगी, ऐसी जानकारी स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल ने दी। सर, कालच्या या अग्नितांडवामध्ये व्यापाऱ्यांचं करोडोंचं नुकसान झालं, मग प्रशासन तातडीने काय मदत करणार आहे? नाही, याच्यामध्ये मदतीसारखं जर जे करता येईल ते आपण करू, परंतु ही जी आग लागली याच्यामध्ये महापालिकेच्या माध्यमातून तर त्यांना काही मदत होऊ शकत नाही, परंतु शासन स्तरावर जर काही करता आलं, नियमात बसलं तर 100% मदत करू। बरं, काल जेव्हा आग लागली त्याच्यानंतर कॉल केल्यानंतरही 1 ते 1.5 तासांनी अग्निशमन दलाची गाडी यायची, मग एवढ्या वेळ यंत्रणा काय करत होती? 1-1.5 तास नाही आहे, एक 50 मिनिटांनी गाडी आली म्हणे, सगळे लोक सांगत आहेत। त्याच्यावर आपण आता सगळी त्यांचं म्हणण्याचं चौकशी करून आणि ज्या याच्यामध्ये अव्यवस्था आहेत आणि तो याला जबाबदार आहे त्याच्यावर कारवाई करू आणि ह्या सगळ्या व्यवस्था सुव्यवस्थित करण्याचा पुढच्या याच्यामध्ये प्रयत्न करू। जबकि विरोधी पक्ष नेता जिशान हुसैन ने दमकल विभाग की लापरवाही पर आरोप लगाते हुए इस घटना की योग्य जांच होनी चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया दी। रात में जो सिटी कोतवाली के पास जो आग लगी, ये आग लगने के बाद में कुछ चीज़ें बड़ी गंभीर है जो सामने आई। सबसे पहली बात तो ये है कि पहला फ़ोन जब करने के यहाँ के नागरिकों ने प्रयत्न किए तो पता चला कि फायर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड के लिए जहाँ पे फ़ोन करना रहता है वो लाइन ही डेड है, फ़ोन लगा नहीं। लोग यहाँ से सिटी कोतवाली गए, सिटी कोतवाली की तरफ से फ़ोन गया और सिटी कोतवाली से फ़ोन जाने के बाद में लगभग 38 मिनट के बाद में पहला जो फ़ोन गया 2:10 के आसपास गया और लगभग 2:40 के आसपास 30-35 मिनट के बाद में गाड़ी आई। गाड़ी आने के बाद में जब गाड़ी आई थी तब वो गाड़ी ऐसा नागरिकों का बोलना है कि पूरी तरह भरी हुई नहीं थी। उसको लेके जब दूसरी गाड़ी आने में और 20 मिनट का गैप था, तीसरी गाड़ी उससे 20 मिनट बाद आई। तो इन सब चीज़ों से हमें 2-3 चीज़ें पता चली। पहले तो जहाँ पे फ़ोन कर रहे हैं महानगर पालिका को नंबर ही बंद है फायर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड का। दूसरी बात पता चली कि फायर ब्रिगेड जब खाली होती है तो पानी हाइड्रेंट से भरा जाता है। जो हाइड्रेंट में भरा जा रहा था वो हाइड्रेंट भी बंद था, उसकी मोटर भी ख़राब थी और गाड़ियाँ जो थी जो यहाँ पे आ रही थी वो समय से आधा घंटा दूसरी गाड़ी को, उसके बाद में 15 मिनट बाद में तीसरी गाड़ी और 15 मिनट बाद में। तो ये जो सारी चीज़ें थी इसमें एक सवाल दिमाग में आता है कि महानगर पालिका का प्रशासन, महानगर पालिका क्या सोई हुई है। हमने आज यहाँ पे आयुक्त महोदय से भी बात की है, हमने उनसे कहा है कि इस चीज़ की बिल्कुल जल्द से जल्द चौकसी की जाए, इसके बारे में मालूमात ली जाए और आने वाले वक्त में 1 महीने के अंदर एक फायर एम्बुलेंस बढ़ाना बेहद ज़रूरी है, एक हाइड्रेंट बढ़ाना ज़रूरी है और किस नंबर पे नागरिकों को फ़ोन करना और नंबर शुरू रहे इसकी मालूमात नागरिकों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। ये चीज़ें महीने भर के अंदर करने का अल्टीमेटम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महानगर पालिका प्रशासन, महानगर पालिका शासन दोनों को दिया गया है। सिटी कोतवाली थाने से सटकर 6 दुकानें सुबह सुबह लगी भीषण आग में जलकर खाक हो गई। आग में व्यापारियों का करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इससे साफ है कि दूसरों का फायर ऑडिट करने वाले महापालिका के दमकल विभाग का भी अब फायर ऑडिट कराने का समय आ गया है। व्यापारियों का आरोप है कि महापालिका का दमकल विभाग मौके पर समय पर नहीं पहुंच सका, जबकि वह घटनास्थल से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था। इन सभी घटनाओं की जांच की जरूरत जताई जा रही है। इतना ही नहीं, व्यापारियों के बीच इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि आग लगी या लगाई गई। एक दिन पहले बिंदी घर का अतिक्रमण गिराए जाने के बाद रात में लगी आग को शक की निगाह से देखा जा रहा है। दमकल विभाग का कार्यालय पास होने के बावजूद आग पर काबू न पाना मनपा के दमकल विभाग का लचर कारोबार सामने आ रहा है।
इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्रभावित व्यापारियों को तुरंत मदद मिलनी चाहिए। महापालिका शहर में निजी बिल्डिंग्स, होटल, रेस्टोरेंट तथा मंगल कार्यालयों का फायर ऑडिट करा रही है और अब शनिवार की आग के बाद महापालिका के दमकल विभाग का फायर ऑडिट करने की जरूरत बताई जा रही है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर शहर के बाजार में देखा जा रहा है। आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने और अंतर्राष्ट्रीय जल यातायात भाड़े में वृद्धि के चलते खाद्य तेलों की कीमतों में उछाल आ गया है। अधिकांश खाद्य तेलों में 2,300 रुपए से 2,800 रुपए प्रति टीन का स्तर छू लिया है। पिछले 10 दिन के भीतर 200 रुपए से 250 रुपए प्रति डिब्बे का भारी उछाल दर्ज किया गया है। व्यापारियों के अनुसार पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण लाल सागर और सुएज नहर के माध्यम से होने वाला व्यापार जोखिम भरा हो गया है। शिपिंग कंपनियों ने अपना चार्जेस समुद्री भाड़ा बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर राज्य में पहुंचने वाले आयातित तेलों पर पड़ा है। यदि यह संघर्ष लंबा खींचता है तो आने वाले दिनों में कीमतों में 10% से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। इन शहर के किराना बाजार में सोयाबीन तेल का 15 लीटर का डिब्बा 2,500 से 2,530 तक बिक रहा है, जो युद्ध के पहले 2,320 से 2,350 तक मिलता था। वहीं अन्य तेलों के 15 लीटर के डब्बे जैसे कि सूरजमुखी तेल का डिब्बा 2,600 से 2,650, पामोलिन तेल 2,320 से 2,350 रुपए, सरसों का तेल 2,500 से 2,550, फल्ली तेल 2,670 से 2,700 तथा तिल्ली का तेल डिब्बा 2,800 से 2,850 रुपए से बिक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता के कारण खाद्य तेल स्टॉक की कमी महसूस की जा रही है। अगर युद्ध विराम की स्थिति जल्द नहीं बनती तो स्थानीय बाजारों में जमाखोरी तथा कृत्रिम किल्लत निर्माण हो सकती है। ऐसी जानकारी अपना नाम न बताने की शर्त पर खाद्य तेल के एक थोक विक्रेता ने दी। यह देखते हुए अगर जल्द युद्ध खत्म नहीं हुआ तो गैस और फ्यूल के साथ साथ खाद्य तेल की कमी तथा महंगाई का सामना नागरिकों को करना पड़ेगा, यह बात निश्चित है। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने पुसद शहर के नूर कॉलोनी इलाके में गैर कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर का भंडारण कर उन्हें ज्यादा दरों पर बेचने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है और करीब 2.5 लाख रुपए का सामान जब्त किया है, जिसमें 40 गैस सिलेंडर और 23 रेगुलेटर शामिल हैं। यवतमाल जिले के जिला पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता ने स्थानीय अपराध शाखा पुलिस को शहर में गैरकानूनी गैस सिलेंडर रखने, गैरकानूनी धंधों, हथियार रखने और अलग अलग अपराधों पर रोक लगाने के लिए एक खास अभियान चलाने का आदेश दिया था। पुसद सब डिवीजन में गुप्त जानकारी इकट्ठा करते दौरान स्थानीय अपराध शाखा अधिकारी और कर्मचारियों को दोपहर करीब 12 बजे जानकारी मिली कि सुभाष वार्ड के नूर कॉलोनी में आरिफ मोहम्मद कच्छी के घर पर गैर कानूनी गैस सिलेंडर स्टोर करके मुंह मांगे दाम पर बेचे जा रहे हैं। इसके बाद आपूर्ति विभाग के निरीक्षक तथा कर्मचारियों के साथ पुलिस ने यहां छापा मारने की कार्रवाई की। घटनास्थल से भारत हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन कंपनियों के कुल 40 गैस सिलेंडर और 23 रेगुलेटर जब्त किए गए। जांच के दौरान कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पता चला कि यह पूरा गैस सिलेंडर का स्टॉक गैर कानूनी था। इस मामले में कुल लगभग 2,50,000 रुपए का माल जब्त किया गया है और आपूर्ति विभाग के निरीक्षक की शिकायत पर जीवनावश्यक सामग्री एक्ट के तहत पुसद शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि यवतमाल शहर के पुराने उमरसरा इलाके में मामूली झगड़े में यह हत्या हुई। इस मामले में पुलिस ने 3 के खिलाफ केस दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी फरार है। आइए देखते हैं असल में क्या हुआ था। यह रोमांचक घटना 13 मार्च शुक्रवार की रात करीब 8 बजे यवतमाल शहर के पुराने उमरसरा इलाके में हुई। मरने वाले युवक का नाम अमोल संगीत खड़से है, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। अमोल दोपहर को घर से बाहर गया था। रात करीब 8 बजे उसके दोस्त ने अमोल की मां को फोन करके बताया कि अमोल पर हमला हुआ है। आरोपियों ने पुराने उमरसरा इलाके में एक बरगद के पेड़ के पास अमोल की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने सतीश त्र्यंबकराव गजभिये और कुणाल त्र्यंबकराव गजभिये को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी गुड्डू उर्फ नितिन गजभिये अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अमोल और आरोपियों के बीच किसी छोटी सी बात पर बहस हुई थी
उसके बाद कहा जा रहा है कि आरोपियों ने गुस्से में आकर अमोल पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अवधूतवाड़ी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत तपोवन, साईनगर और MIDC ऐसे 3 नए पुलिस स्टेशन निर्मित का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। यह प्रस्ताव कब मंजूर होगा, यह सवाल विधायक सुलभाताई खोड़के ने विधानसभा में उठाया। बजट पर चर्चा करते हुए विधायक सुलभाताई खोड़के ने कहा कि अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत गाडगेनगर और नांदगांवपेट पुलिस स्टेशनों को बांटकर नया तपोवन पुलिस स्टेशन बनाया जाना चाहिए। साथ ही राजापेट और बडनेरा पुलिस स्टेशनों को बांटकर एक नया साईनगर पुलिस स्टेशन बनाया जाना चाहिए और फ्रेजरपुरा और राजापेट इलाकों में बढ़ती आबादी को देखते हुए कानून व्यवस्था के लिहाज से एक नया MIDC पुलिस स्टेशन बनाया जाना चाहिए। विधायक सुलभाताई खोड़के की ओर से हर सेशन में सरकार ने यह मांग बार बार की जाती रही है। इन मांगों को कब मंजूरी मिलेगी, यह सवाल विधायक सुलभाताई खोड़के ने विधानसभा में उपस्थित किया। अध्यक्ष महोदय, 26/27 अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागणीवर बोलत असताना, गृह विभागाच्यावर बोलत असताना अमरावती शहराची लोकसंख्या जवळपास 9 लाखाच्या पर्यंत गेली आहे। चोरीचे प्रमाण वाढलेले आहे, अत्याचाराचे प्रमाण वाढलेले आहे। म्हणून या ठिकाणी अमरावती पोलीस आयुक्तालयाकडून नवीन 3 पोलीस स्टेशनची मागणी केली आहे। त्याच्यामध्ये पहिलं आहे गाडगेनगर ते नांदगावपेठ हे 2 पोलीस स्टेशन आहे। त्याच्यामध्ये तपोवन या भागामध्ये नवीन पोलीस स्टेशन देण्याची मागणीचा प्रस्ताव मागितला आहे। त्या ठिकाणी कर्मचारी अधिकाऱ्याची सुद्धा त्या ठिकाणी प्रस्ताव मागितला आहे। त्यासोबत राजापेठ पोलीस स्टेशन ते बडनेरा यांचं सुद्धा विभाजन करून त्या ठिकाणी साईनगर या ठिकाणी नवीन पोलीस स्टेशन देण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे। आणि तिसरा राजापेठ पोलीस स्टेशन ते फ्रेजरपुरा याचं सुद्धा विभाजन करून MIDC या ठिकाणी नवीन पोलीस स्टेशन देण्याचा प्रस्ताव या ठिकाणी शासनाला पाठवला आहे। माझी शासनाला विनंती आहे, गृह विभागाला विनंती आहे की हे तिन्ही पोलीस स्टेशनचा प्रस्ताव आपल्याकडे आलेला आहे, आपण त्याला मान्यता द्यावी अशी या ठिकाणी विनंती करते। त्यासोबत अमरावती शहरामध्ये गुन्हेगारीचं प्रमाण, चोरीचं प्रमाण वाढत असल्यामुळे CCTV कॅमेऱ्याची मागणी अनेक प्रत्येक अधिवेशनामध्ये मागते, पण त्याला मान्यता मिळाली नाही। म्हणून मला गृह विभागाला विनंती आहे, CCTV कॅमेऱ्याचा प्रस्ताव तयार आहे, त्याला सुद्धा आपण त्या ठिकाणी मान्यता द्यावी। ईरान व अमेरिका युद्ध की वजह से गैस सिलेंडर की संभावित किल्लत को देखते हुए नागरिक गैस सिलेंडर के लिए गैस एजेंसियों पर भीड़ कर रहे हैं। इस दौरान गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी हो रही है और कुछ स्थानों पर 1500 रुपए में सिलेंडर बेचे जाने के मामले चर्चा में आए हैं, जिससे कालाबाजारी पर लगाम करने के लिए जिला आपूर्ति विभाग में जिला व तहसील स्तर पर दलों का गठन किया है। शासन स्तर से भी कड़े आदेश प्राप्त हुए हैं। इस कारण जिला आपूर्ति विभाग अलर्ट मोड पर है। 6 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुछ सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने के लिए 9 टीम जिला और तहसील स्तर पर गठित की गई हैं। इस टीम के माध्यम से जिले की कुल 34 गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया जा रहा है। गठित टीम अधिकार क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक स्थानों का निरीक्षण करेगी। अकोला जिले में घरेलू उपयोग के लिए गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक है। किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें, साथ ही एजेंसी पर अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। ऐसी अपील जिला प्रशासन ने नागरिकों से की है। जिले के 34 गैस एजेंसियों की समय समय पर जांच करना, अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक स्थानों पर इस्तेमाल रोकने, कालाबाजारी रोकने, जमाखोरी करते हुए कोई पाई जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश तहसील स्तरीय दलों को जिला आपूर्ति अधिकारी ने दिए हैं। सभी दल सक्रिय किए गए हैं क्योंकि वर्तमान में गैस एजेंसी पर नागरिकों की भीड़ बढ़ रही है। शुक्रवार को दलों ने 25 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का दौरा किया। इस दौरान पता चला कि व्यावसायिक स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा था। 6 स्थानों से कुल 8 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस कार्रवाई से व्यवसायियों में हड़कंप मचा है। घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने के लिए वाशिम जिला प्रशासन द्वारा जिला टाटा तहसील स्तर पर उड़ान दस्तों का गठन किया गया है। जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गैस एजेंसी की जांच करना तथा छापामार कार्रवाई के निर्देश इन दलों को दिए गए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध की स्थिति की वजह से ईंधन की किल्लत निर्माण होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। गैस सिलेंडर के दरों में वृद्धि भी हो चुकी है। घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध इस्तेमाल तथा कालाबाजारी बढ़ने की संभावना निर्माण हो गई है। ऐसे में नागरिकों तक घरेलू गैस सिलेंडर सुचारू रूप से पहुंचने की चुनौती वाशिम जिला आपूर्ति विभाग के सामने बड़ी है। उपाय योजना के तहत वाशिम जिला आपूर्ति विभाग ने उड़ान दस्तों का गठन किया है।
जीवन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत गैस एजेंसी की जांच करना तथा छापामार कार्रवाई के निर्देश दलों को दिए गए हैं। वहीं गैस सिलेंडर की कालाबाजारी तथा जमाखोरी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी वाशिम के अपर जिल्हाधिकारी ब्रजेश पाटील ने दी। वाशिम जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलेंडर संदर्भात ज्या कृत्रिम टंचाई आहे अशी अफवा संदर्भात प्रशासनामार्फत सर्व नागरिकांना असे सूचित करण्यात येते की वाशिम जिल्ह्यात आपल्या एजन्सीचा आपण स्टॉकचा आढावा घेतला असता कुठल्याही प्रकारची अशी टंचाई किंवा शॉर्टेज असा आढळून आलेला नाही। तसेच आपण आपल्या जिल्ह्यात 6 तालुक्यात तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथकांची निर्मिती केलेली असून कुठे गॅस टंचाई असेल किंवा काही ब्लॅक मार्केटिंगच्या आपल्याला घटना असतील तर त्याबाबत सुद्धा भरारी पथक आपण तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेला आहे। तसेच सर्व जे एजन्सीधारक आहेत आपल्या जिल्ह्यातील त्यांना सक्त सूचना देऊन आपल्या नागरिकांची कुठलीही प्रकारची गैरसोय होणार नाही याची सुद्धा दक्षता घेण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। तर सर्व नागरिकांनी प्रशासनास आणि सर्व एजन्सीधारकांना सहकार्य करावे आणि कुठल्याही प्रकारचा अतिरिक्त साठा न करता आवश्यक असल्यास आपण आपली गॅस नोंदणी करून व्यवस्थित ज्या प्रोसेस आहे त्याच्यानुसार गॅस उपलब्ध करून घ्यावा ही प्रशासनातर्फे विनंती करण्यात येते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसान सभा की ओर से विदर्भ के किसानों की समस्या से अवगत होने तथा उस पर उपाय योजना करने के लिए विशेष दौरा आयोजित किया गया है। इस संदर्भ में शनिवार 14 मार्च को अमरावती शहर में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर गणेश खारकर, महाराष्ट्र राज्य परिषद अध्यक्ष एडवोकेट वसंतराव मानकर तथा संपर्क प्रमुख डॉक्टर गणेश डोंगरे की ओर से किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसान सभा की ओर से विदर्भ के 11 जिलों का दौरा किया जा रहा है, जिसमें किसानों की रोजमर्रा की समस्या, खेती माल को योग्य भाव न मिलना, किसानों की आत्महत्या आदि गंभीर प्रश्नों पर चर्चा कर उपाय योजना का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरे की शुरुआत बुल्ढाना जिले के संत नगरी शेगांव से हुई। इसके बाद वाशिम, अकोला आदि जिले को भेंट दी गई। आज अमरावती तथा यवतमाल का दौरा किया जाएगा, जबकि कल वर्धा तथा नागपुर तथा परसों भंडारा, गोंदिया व गढ़चिरौली को भेंट दी जाएगी। इस दौरे में किसानों की समस्या को सुनकर उनका निराकरण करने हेतु शासन के माध्यम से प्रयास किया जाएगा, ऐसी जानकारी इस अवसर पर आयोजकों द्वारा दी गई। रिपोर्ट देऊन आपल्याला शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर ही कामं केली पाहिजे ही भूमिका किसान सभा म्हणून आम्ही घेणार आहोत। त्यासाठी ही संघटना बांधणी असली पाहिजे हा उद्देश ठेवून आज हा दौरा आयोजित केला। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। शहर में अग्नि का भीषण तांडव, भीषण आग में गांधी रोड पर स्थित 6 दुकानें जलकर खाक, आग लगी या लगाई गई, सस्पेंस कायम। दमकल विभाग की गाड़ियां देरी से आने के कारण व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान, महापालिका के दमकल विभाग का ऑडिट करने की जरूरत। अमेरिका ईरान युद्ध की ज्वाला पहुंची घरों के किचन तक, तेलों के डिब्बे 200 से 250 रुपयों से महंगे। पुसद के स्थानीय अपराध शाखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से गैस सिलेंडर बेचने वाले आरोपी से 2.5 लाख रुपए का माल बरामद। मामूली विवाद को लेकर यवतमाल शहर के पुराने उमरसरा परिसर में 25 वर्षीय युवक की हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार जबकि 1 फरार। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।